11 अक्टूबर को बन रहा है बेहद मंगलकारी योग। इन लोगों का होगा जबरदस्त फायदा। 11 अक्टूबर के बाद 2022 में बनेगा ये योग। कुंडली टीवी के सभी दर्शकों को मेरा यानी गुरमीत बेदी का नमस्कार। अगर आप शुभ कार्य के लिए किसी मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं, वाहन खरीदने के लिए किसी शुभ तिथि का इंतजार है, कोई फ्लैट लेना चाहते हैं, कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं, कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, किसी नए एग्रीमेंट पर साइन करना चाहते हैं और नई जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपको शुभ मुहूर्त के लिए किसी ज्योतिषी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किन्हीं पंडित जी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। रविवार 11 अक्टूबर को सभी मुहूर्तों में से सबसे पावन, सबसे महानतम और सबसे अति उत्तम रवि पुष्य योग बन रहा है। ये योग जो है वो सभी कार्यों में सिद्धि देता है और इसे ज्योतिष शास्त्र में सभी 27 जो हमारे नक्षत्र हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ये जो पुष्य नक्षत्र योग है, जब ये रविवार को पड़ता है तो इसे रवि पुष्य योग के नाम से जाना जाता है। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को ये बता दूं कि ज्योतिष शास्त्र में 27 नक्षत्र हैं, जिनमें 8वें स्थान पर पुष्य नक्षत्र आता है, जो बेहद शुभ होता है, बहुत कल्याणकारी नक्षत्र होता है ये, इसलिए इसे नक्षत्रों का सम्राट भी कहा गया है। और जब ये रविवार के दिन होता है तो इस नक्षत्र एवं जो वार का संयोग होता है उसमें रवि पुष्य योग बनता है और इस योग में सभी बुरी दशाएं भी निष्फल हो जाती हैं, आपके फेवर में हो जाती हैं। रवि पुष्य योग को रवि पुष्य नक्षत्र योग भी ज्योतिष में कहा जाता है। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को थोड़ा और जानकारी देते हुए ये बताना चाहूँगा कि अगर हम शास्त्रों की बात करें, धार्मिक मान्यताओं की बात करें, तो इन दिनों भगवान विष्णु का सबसे प्रिय अधिक मास चल रहा है और इसी अधिक मास में 11 अक्टूबर को अत्यंत दुर्लभ शुभ संयोग यानी कि रवि पुष्य नक्षत्र योग बन रहा है और अधिक मास में ये योग पड़ रहा है, इसलिए ये और भी कल्याणकारी माना गया है। ये इसे सर्व सिद्धिदायक माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की पूजा करने से समस्त प्रकार के कार्य जो हैं उसे हम सिद्ध कर सकते हैं। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को ये भी बता दूं कि इस रवि पुष्य नक्षत्र की शुरुआत 10 अक्टूबर को मध्य रात्रि के बाद 1:16 पर होगी, यानी 11 अक्टूबर को तड़के 1:16 पर यह नक्षत्र शुरू हो जाएगा और 11 अक्टूबर की मध्य रात्रि 1:17 पर यह रवि पुष्य नक्षत्र समाप्त होगा। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को यह भी बताना चाहूँगा कि जिन लोगों की कुंडली में सूर्य कमजोर है और सूर्य जिसे आत्मा का कारक माना गया है, जिसे ज्योतिष में पिता का दर्जा दिया गया है, और ये जो सूर्य ग्रह है ये हमारे आत्म सम्मान का, समाज में हमारे मान सम्मान का प्रतीक है। अगर ये कमज़ोर हो जाता है तो कुंडली का जो शुभ प्रभाव है कुंडली के काफ़ी कम हो जाते हैं। और अगर किसी की कुंडली में सूर्य कमज़ोर है तो पुष्य नक्षत्र योग में, रवि पुष्य नक्षत्र योग में इस सूर्य को मजबूत किया जा सकता है। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को बताना चाहूँगा कि इस दिन सूर्य देव की पूजा से मान, पद, प्रतिष्ठा सब कुछ हासिल होता है। मैं ये भी बता दूं कि रवि पुष्य नक्षत्र के दिन अगर आप सूर्य को मजबूत करने के लिए सोने या तांबे की अंगूठी में माणिक रत्न को अपनी अनामिका उंगली में धारण करते हैं तो बहुत बेहद शुभ माना जाता है। खासकर उन लोगों को तांबे की अंगूठी की विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद इसे धारण करना चाहिए, जिन लोगों की कुंडली में सूर्य नीच का है और जो कई तरह की परेशानियों से दो चार हो रहे हैं। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को बता दूं कि सूर्य जो है वो मेष राशि में उच्च का होता है, तुला राशि में नीच का होता है। तो जिन लोगों का सूर्य नीच का है उनके लिए सूर्य को प्रसन्न करने का ये रवि पुष्य जो योग है ये सबसे माकूल दिन है, सबसे शुभ दिन है। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगा कि ये जो रवि पुष्य नक्षत्र योग बन रहा है 11 अक्टूबर को, इस दिन अगर आप चांदी के आभूषण खरीदना चाहें, सोने के आभूषण खरीदना चाहें, बहुत शुभ रहेगा। उससे घर में सुख समृद्धि में
वृद्धि होगी। मैं ये भी बता दूं कि पुष्य नक्षत्र के दिन अगर आप गाय को गुड़ खिलाते हैं तो आपके जीवन में धन और वैभव की कोई कमी नहीं रहेगी, वृद्धि होती रहेगी। और अगर रवि पुष्य नक्षत्र के दिन घर में कोई कन्या जन्म लेती है तो उस कन्या का जो यश है वो चारों दिशाओं में फैलता है, अपने परिवार का नाम रोशन करती है, अपने कुल का नाम रोशन करती है, बहुत भाग्यशाली होती है, उसे पति का सुख भी संपूर्ण रूप से मिलता है और पुत्र सुख भी मिलता है। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को ये भी बता दूं कि 11 अक्टूबर को रवि पुष्य योग है और उसके बाद 8 नवंबर को फिर से ये योग बनेगा, इसलिए दोनों तारीखें आप नोट कर लीजिए, 11 अक्टूबर का दिन और उसके बाद 8 नवंबर का दिन। ये दोनों दिन ज्योतिष की दृष्टि से, शास्त्रों की दृष्टि से बहुत ही शुभ हैं। अगर आप कोई नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, नए बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं तो ये दिन सबसे शुभ रहेगा और आपकी कोशिशें रंग लाएंगी, बहुत फलदायी रहेगा। आपके प्रभाव में वृद्धि होगी, जीवन में समृद्धि आएगी और रास्ते से जितने हर्डल्स हैं, जितनी बाधाएं हैं, जितने ऑब्स्टेकल्स हैं वो धीरे धीरे दूर होते जाएंगे। आपके राह की अड़चनें समाप्त होती चली जाएंगी। अगर आप मकान की रजिस्ट्री करवाना चाहते हैं, कोई नया वाहन लेना चाहते हैं, कोई महंगी इलेक्ट्रॉनिक आइटम लेना चाहते हैं, घर के लिए फर्नीचर लेना चाहते हैं, वाहन लेना चाहते हैं तो 11 अक्टूबर का दिन, 8 नवंबर का दिन, ये दोनों दिन रवि पुष्य नक्षत्र है, ये दोनों दिन बहुत ही शुभ हैं। इसका पूरा फायदा आपको उठाना चाहिए। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को ये भी बता दूं कि ज्योतिष में 12 राशियां होती हैं और चंद्रमा की एकमात्र राशि कर्क होती है और पुष्य नक्षत्र के स्वामी, पुष्य नक्षत्र के जितने चरण होते हैं उसमें चंद्रमा कर्क राशि में रहते हैं, इसलिए पुष्य नक्षत्र को धन के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। और 11 अक्टूबर को रवि पुष्य योग है। ज्योतिष में और शास्त्रों में इससे बढ़कर के कोई श्रेष्ठ दिन नहीं हो सकता। आज की पोस्ट में बस इतना ही। मैं गुरमीत बेदी। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।